दोस्तों, आज की यह खबर ऐसी है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक और व्हाइट हाउस से पेंटागन तक हर जगह बेचैनी फैला दी है। कभी सोचा नहीं था कि वो अमेरिका, जिसकी एक इशारे पर पूरी दुनिया सहम जाती थी, आज अपनी ही बनाई नीतियों के जंजाल में इतना उलझ जाएगा कि निकलने की कोई राह नजर नहीं आएगी। कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को 500% टैरिफ की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन आज अचानक भारत के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखने पर मजबूर हो गए हैं। और ये सब उत्तर अटलांटिक महासागर में हो रही उथल पुथल की वजह से है। इस वीडियो में हम आपको वो सारी सच्चाई बताएंगे जो देखकर आपको विश्वास करना मुश्किल लगेगा। ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया को अमेरिका के विरुद्ध एकजुट कर दिया है, चाहे वो नाटो हो, ब्रिक्स के सदस्य देश हों या मध्य पूर्व के खाड़ी राष्ट्र। एक एक करके सभी ने अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि समुद्र में इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा देखकर लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध बस होने ही वाला है। लेकिन रुकिए, इस सब के बीच भारत ने जो कदम उठाया है और चीन ने अमेरिका को जिस तरह जकड़ा है, वो जानना सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताते हैं कि भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी ने अमेरिका को कैसे मजबूर कर दिया है और चीन ने अमेरिका से वो महत्वपूर्ण संसाधन कैसे छीन लिया है जिसके बिना अमेरिका एक भी मिसाइल नहीं तैयार कर सकता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको ऐसी अनोखी जानकारी मिलेगी जो कहीं और नहीं उपलब्ध है। ये हर भारतीय के लिए सम्मान की बात है, इसलिए अब भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय लिखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और बताएं कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर की उस खौफनाक स्थिति की जो अब भी बनी हुई है। ये क्षेत्र हमेशा अमेरिका का मजबूत गढ़ रहा है, जहां बिना उसकी इजाजत के कुछ नहीं होता था, लेकिन अब सब कुछ उलट गया है। आज ये जगह दुनिया के गुस्से का मुख्य केंद्र बन चुकी है। एक और ब्रिक्स का ग्रुप है जिसमें चीन, रूस और भारत जैसी बड़ी शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर नाटो के सदस्य जो पहले अमेरिका के सबसे विश्वसनीय साथी थे, अब ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अमेरिका के अपने साथी अब उसके विरोध में युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। वजह है ट्रंप की वो नीतियां जो मित्रों को भी शत्रु बना रही हैं। मध्य पूर्व में भी अमेरिका के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा है। अमेरिका ने ईरान और तुर्की को लेकर जो बयान दिए, जो धमकियां दी, उसके बाद खाड़ी देशों ने स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका की दबंगई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि कई अरब राष्ट्रों ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी कि अगर सीमाएं लांघी तो परिणाम भयानक होंगे। कल तक जो देश अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर थे, आज वही अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। और ये गुस्सा सिर्फ शब्दों तक नहीं है, इसका प्रभाव जमीन और समुद्र पर साफ दिख रहा है। खबरें हैं कि उत्तर अटलांटिक महासागर में ब्रिक्स और नाटो दोनों ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। समुद्री लहरों पर इतना विशाल सैन्य प्रदर्शन है कि अमेरिकी नौसेना भी हिल गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है, वो अमेरिका को ऐसा सदमा दे रही है जो सालों याद रहेगा। ये सदमा दिया है अमेरिका के उन साथियों ने जिन पर वो सबसे ज्यादा यकीन करता था। अमेरिका अब तक टैरिफ का डर दिखाकर दुनिया को काबू में रख रहा था। ट्रंप कहते थे कि जो नहीं मानेगा उस पर भारी कर लगाएंगे, लेकिन अब स्थिति उलट गई है। अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों ने ट्रंप की इन खोखली नीतियों को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि अमेरिका अब वो शेर नहीं रहा जिसके दांत तेज थे। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब नाटो ने भारत से सीधे मदद मांगी। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन आज भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है। नाटो ने अमेरिका के मुद्दे पर भारत से बड़ी सहायता की अपील की है। यह भारत की बढ़ती ताकत है कि वैश्विक शक्तियां अपने विवाद सुलझाने के लिए भारत का सहारा ले रही हैं। दूसरी ओर चीन ने मौका पकड़कर अमेरिका को करारा झटका दिया है। अपने उन्नत युद्धपोतों को अमेरिका के सामने तैनात कर दिया है। ये वही अमेरिका है जो दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने की कोशिश करता था। आज चीन ने उसके अपने इलाके में चुनौती दे दी है। और रूस तो जैसे इस मौके का इंतजार कर रहा था, उसने अपनी उत्तरी कमांड फोर्स को अमेरिका के खिलाफ सक्रिय कर दिया है।
अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका हर दिशा से कैसे घिरा हुआ है। ट्रंप अपनी ही रची साजिश में पंसते जा रहे हैं, हर मोर्चे पर अकेले पड़ रहे हैं और इसका प्रमाण यह है कि भारत को लेकर उनके तेवर अब नरम हो गए हैं। जहां पहले आंखें दिखा रहे थे, अब विनती कर रहे हैं। जैसे ही दुनिया ने भारत की ताकत देखी, अमेरिका की हेकड़ी गई। 2023 के बाद भारत ने जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं, उन्होंने सबको चौंका दिया है। एक ओर चीन, दूसरी ओर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और जर्मनी तक सब भारत को अपना प्रमुख साझेदार मान रहे हैं। ये पहले अमेरिका के साथ थे, लेकिन अब भारत के साथ हैं। इससे ट्रंप की हालत पतली हो गई है। उन्हें एहसास हो गया कि भारत वो पुराना देश नहीं जिसे डराया जा सके। और चीन, जो पहले भारत को दुश्मन समझता था, उसने भी ऐसा कदम उठाया है जिससे वॉशिंगटन में खलबली मच गई है। चीन ने अमेरिका को आर्थिक रूप से गहरा घाव दिया है। कई अरब डॉलर का वो सौदा जो अमेरिका को मिलना था, चीन ने छीन लिया है। क्या है ये पूरी कहानी? दोस्तों, खबरें कई हैं और इनकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि ट्रंप भारत के सामने कैसे झुकने पर मजबूर हुए हैं। इसके पीछे भारत की शानदार कूटनीति है। उत्तर अटलांटिक महासागर, जिसे अमेरिका अपना किला मानता था, अब उसके हाथ से निकल रहा है। अमेरिकी नौसेना का वर्चस्व खत्म हो रहा है। अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की नौसेनाएं अपने युद्धपोतों का बेड़ा लेकर ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। अगर देखें तो एक ओर ट्रंप की जिद है, दूसरी ओर दुनिया की संयुक्त शक्ति। अमेरिका अपने ही जाल में फंसकर पीछे हट रहा है। अब नाटो से भारत को बड़ा प्रस्ताव मिला है। नाटो ने कहा कि भारत को वो जगह मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है, यानी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता। अब तक कुछ देश रोक रहे थे, लेकिन अब वैश्विक डेलीगेट्स भारत का समर्थन कर रहे हैं। भारत की वीटो पावर पर सहमति बन रही है। लेकिन यह शुरुआत है। चीन का झटका और भी बड़ा है। चीन ने अमेरिका की कमजोर नस दबाई है। एक ओर अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां उत्तर अटलांटिक में भेजी, दूसरी ओर रेयर अर्थ मटेरियल्स का निर्यात अमेरिका को रोक दिया। ये वो दुर्लभ खनिज हैं जिनके बिना मोबाइल से कंप्यूटर, फाइटर जेट से मिसाइल तक कुछ नहीं बन सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक चीन के पास है। चीन ने कहा कि अब अमेरिका को एक ग्राम भी नहीं मिलेगा। इससे अमेरिका की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री लड़खड़ा गई है। वो F-35 या गाइडेड मिसाइल नहीं बना पाएंगे। लेकिन ट्विस्ट ये कि चीन ने अमेरिका को मना किया, लेकिन भारत के लिए सप्लाई खोल दी। बड़े जहाज रेयर अर्थ से भरे भारत भेजे जा रहे हैं। चीन ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। जो सप्लाई अमेरिका को थी, वो अब भारत को। चीन की कई कंपनियां अमेरिका से निकलकर भारत आ रही हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ उन पर बोझ थे। अब वो भारत में बेस बना रही हैं। भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे ट्रंप बौखला गए हैं। अमेरिका का अटलांटिक इलाका खाली हो रहा है। नौसेना पीछे हट रही है। बीच समुद्र के जहाजों को वापस बुलाया जा रहा है। अमेरिका की धमकियां अब बेअसर हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका ईरान को धमका रहा था। B-52 बॉम्बर्स तैनात किए थे। लग रहा था हमला होगा, लेकिन अचानक सब वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि डर है कि ईरान पर हमला किया तो रूस, चीन चुप नहीं रहेंगे और भारत भी नाराज होगा। खबर है कि ट्रंप ने राजदूत के जरिए भारत को गुप्त संदेश भेजा है। कहा कि अब भारत के साथ डील करना चाहते हैं, अगले साल भारत द्वारा करेंगे ताकि रिश्ते सुधरें। सोचिए, जो 24 घंटे पहले 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था, अचानक नरम कैसे पड़ गया। यह भारत की शक्ति है। अमेरिका 48 घंटों में समझ गया कि भारत से टकराना खुदकुशी है। अमेरिका में ट्रंप का विरोध बढ़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप को कोसा, कहा कि भारत से भिड़कर ट्रंप ने खुद को मुश्किल में डाला, अब झुकना पड़ेगा। ट्रंप का भारत द्वारा चाहना इसी का सबूत है। रूस ने भी भारत की तरफदारी की। ट्रंप भारत रूस को अलग करना चाहते थे, लेकिन रूस ने कहा कि जितना अमेरिका कोशिश करेगा, उतना रूस भारत के करीब आएगा। पुतिन ने बताया कि भारत को रूसी तेल सप्लाई 12% बढ़ी है। जहां ट्रंप कटौती चाहते थे, वहां व्यापार बढ़ा। भारत ने ट्रंप की बात अनसुनी कर दी। यूरोप में ग्रीनलैंड को लेकर हंगामा है। ट्रंप की खरीदने की बात पर डेनमार्क ने चेतावनी दी। पूरा यूरोपीय संघ उसके साथ है। कहते हैं कि भारत साथ दे तो अमेरिका ग्रीनलैंड की ओर देख भी नहीं सकेगा। जबरदस्ती की तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इन सब में भारत की भूमिका केंद्रीय है। भारत ब्रिक्स और नाटो दोनों से जुड़ा है।
दुनिया के गुटों के बीच पुल है। यूएन के फैसले भारत की ताकत से प्रभावित हैं, इसलिए ट्रंप को यूएन से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दुनिया अमेरिका के खिलाफ एक हो रही है। वैश्विक राजनीति ऐसे मोड़ पर है जहां अमेरिका की वापसी मुश्किल लगती है। अमेरिका का घमंड अब कमजोरी बन गया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की टीम मान रही है कि भारत के खिलाफ टैरिफ धमकी सबसे बड़ी गलती थी। भारत अब इतना मजबूत है कि अकेला अमेरिका को संभाल सकता है। अमेरिका के दोस्त जापान और ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि हिंद और प्रशांत महासागर में भारत बॉस है। जापान ने भारत को संतुलन का केंद्र माना। ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड में भारत को लीडर कहा। ये अमेरिका के लिए झटका है, क्योंकि क्वाड को वो अपना हथियार मानता था, अब वो भारत के हाथ में है। यूरोपीय संघ में चर्चा है कि अमेरिका के साथ रहना आर्थिक मौत है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन भारत को नया पार्टनर मान रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की। यह अमेरिका को मैसेज है कि यूरोप अब अमेरिका की छाया में नहीं रहेगा। रूस ने भारत को एडवांस डिफेंस टेक देने का ऐलान किया। इससे अमेरिकी हथियार कंपनियां घबरा गई हैं। अगर भारत को रूसी टेक और यूरोपीय सपोर्ट मिला तो अमेरिका का बाजार बंद हो जाएगा। अमेरिकी मीडिया पूछ रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया से अलग कर दिया। चीन डॉलर को चुनौती दे रहा है। भारत अपनी मुद्रा में व्यापार कर रहा है। रूस पहले ही डॉलर छोड़ चुका है। इन तीनों का एक होना डॉलर के लिए खतरा है। ब्रिक्स ने संयुक्त समुद्री अभ्यास की योजना बनाई है। अटलांटिक और हिंद महासागर में यह अमेरिकी नौसेना की चुनौती है। अब तक समुद्र पर अमेरिका का कब्जा था, लेकिन अब कई शक्तियां वहां होंगी। अमेरिका का दबदबा खत्म। दोस्तों, भारत ने बिना गोली चलाए सिर्फ बुद्धिमत्ता और डिप्लोमेसी से अमेरिका को पीछे धकेल दिया है। अमेरिका में अब ट्रंप की नीति बदलने की मांग है। अगर भारत ब्रिक्स और यूरोप के साथ गया तो अमेरिका अकेला रह जाएगा। इसी डर से अमेरिका की भाषा बदली है। धमकी की जगह सहयोग की बात कर रहे हैं। भारत ने कहा कि वो किसी का प्यादा नहीं, अपने हित में फैसले लेगा। दुनिया को मैसेज मिला कि भारत अब नीतियां बनाने वाला है। ये लड़ाई वर्चस्व की है और भारत जीत रहा है। ब्रिक्स की गुप्त मीटिंग्स में तय हुआ कि डॉलर की जगह अपनी मुद्राओं में व्यापार होगा। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था तोड़ने जैसा है। अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं, निवेशकों का भरोसा गया। भारत चुपचाप एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जगह बना रहा है। ब्राजील और अर्जेंटीना भारत से जुड़ना चाहते हैं। अंत में दुनिया बदल रही है। नई व्यवस्था का उदय हो रहा है और उसका केंद्र भारत है। अमेरिका जैसी शक्ति अगर भारत के सामने झुक रही है तो ये हमारा गर्व है। हमारी सरकार, सेना और डिप्लोमेसी ने असंभव को संभव किया। अगर आपको लगता है भारत दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है तो कमेंट में जय हिंद, भारत माता की जय लिखें। वीडियो इतना शेयर करें कि हर भारतीय तक पहुंचे। व्हाट्सएप, फेसबुक पर फैलाएं। चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी देशभक्ति वाली खबरें लाते रहेंगे। जय हिंद।